नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। भगवान चित्रगुप्त के परम भक्त दास बलदाऊ जी से खास बातचीत, मुलाकात के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां दी और बताया धर्मराज, यमराज और चित्रगुप्त में अंतर क्या है। सभी के कर्मों का लेखा जोखा करने वाले, सभी के जीवन और मृत्यु का लेखा जोखा करने वाले, जानिए दास बलदाऊ जी ने क्या कहा। दिखाते हैं आपको बलदाऊ जी की सीधी वार्ता। नमस्कार, HTV में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम दास बलदाऊ जी श्रीवास्तव के सामने बैठे हुए हैं, जो कि भगवान चित्रगुप्त की उपासना करते हैं। और लगातार अगर बात करी जाए तो भगवान चित्रगुप्त के मंदिर से लेकर के और भगवान चित्रगुप्त की कहाँ जो पुरानी अगर बात करी जाए तो पुरानी जो मूर्तियां थी उनको लेकर के लगातार उनकी खोज जारी रहती है। तो इस वक्त हम दास बलदाऊ जी श्रीवास्तव से जो हमारे दर्शक हैं उनको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से उनसे बातचीत कराते हैं, उनसे परिचय कराते हैं कि किस तरीके से भगवान चित्रगुप्त की पूजा और जो आराधना है वो की जाती है और कहाँ जो पुरानी मूर्तियां हैं वो किस तरीके से लगातार खोज रहे हैं। तो बलदाऊ जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। स्वतेजता टाइम्स टाइम STV का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं जी, जिन्होंने सब देखा है, देख रहे हैं, हम उनके भी आभारी हैं जी। बलदाऊ जी, एक बार हमने तो परिचय दे ही दिया है, एक बार आप भी अपना परिचय दे दें तो बेहतर। नहीं, मैं बलदाऊ जी श्रीवास्तव मेरा नाम है। दास इसलिए लिखता हूं कि मैं दासत्व स्वीकार किए हुए हूं अपने प्रभु का और सबका, क्योंकि प्रभु जो चित्रगुप्त है वो चित्त में है और सबके है। मनीष जी आपके भी चित्त में वही बैठा हुआ है, इसलिए मैं आपका भी दास हूँ, सबका दास हूँ। जो प्रभु, जिनमें प्रभु है उनका मैं दास हूँ। अभी बलदाऊ जी ये बताइए कि जिस तरीके से अभी बात करी जाए कि आपने एक जो पुरानी कोई मूर्ति नैमिष में आपने खोजी है और जिस तरीके से वहां पे जो इसका एक तरीके से देखा जाए तो कोई चर्चा में नहीं था, लेकिन आपने उसको फिर से जो चर्चा का एक विषय बनाया है, वहां पर लोगों का आवागमन जारी हो गया है। तो ये मूर्ति का जो रहस्य है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, भगवान चित्रगुप्त के मूर्तियों का, मंदिरों का तो आप समझिए अनगिनत हैं, लेकिन वो छिपी हुई हैं क्योंकि वहां कोई जा नहीं पा रहा है और उनके देख रेख की कमी हो गई है, इसलिए वो कोई उनको जानता नहीं था। भगवान चित्रगुप्त को ही लोग जानना छोड़ दिए थे, क्योंकि लखनऊ में ही 22 मूर्तियों की स्थापना का मंदिर है ना। आश्चर्य। आप जानते हैं क्या मनीष जी? आप लखनऊ के ही रहने वाले हैं। नहीं, लखनऊ में 22 मंदिरों के बारे में तो हम नहीं जानते हैं। हाँ जी। तो ये 22 मंदिरों को खोज लखनऊ में हमने की है और है उनके साथ प्रॉपर्टीज भी हैं। दरअसल मंदिर की जो व्यवस्था पहले रहती थी, जब कोई भी मंदिर बनाता था तो उसके साथ प्रॉपर्टी देता था कि जो उसकी देख रेख करेगा, खास करके ब्राह्मण ही पूजा पाठ करते थे, तो उनको दे दिया जाता था दान में और वो अपना उससे आजीविका चलाते थे। कालांतर में क्या हुआ कि वो उनकी प्रॉपर्टी हो गई। मंदिर में मुगल कालीन समय में लोग मंदिर में जाते नहीं थे, चढ़ावा जाता नहीं था, तो अब बेचारा ब्राह्मण अपनी आजीविका कैसे चलावे? तो उसने कुछ पोर्शन किराए उठा दिया, कुछ किया। बहरहाल आज वो मंदिर के रूप में नहीं है, घर के रूप में है। जो हमने लखनऊ के मंदिरों की बात करी, जहां तक नैमिष की बात है, सतयुगीन मंदिर है। आप मंदिरों की ढांचा में देखते हैं कि वो किस तरह से बना हुआ होता है, ऊपर त्रिशूल लगा हुआ होता है या कुछ भी लगा हुआ होता है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश के सारे मंदिर इसी प्रकार से हैं। हमने मध्य प्रदेश में भी देखा इसी तरीके के हैं। लेकिन दक्षिण भारत के मंदिर अलग हैं। कैसे अलग है? उनका गर्भगृह अलग होता है, उनका सजावट का द्वार अलग होता है, उनके सेवकों का द्वार अलग होता है। गर्भगृह में बहुत ही
अनुशासन के तहत कोई प्रवेश कर सकता है, जबकि यहाँ के मंदिरों में गर्भगृह जैसी ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती है। एक आध मंदिरों को अपवाद स्वरूप मान ले तो, लेकिन दक्षिण के सारे मंदिरों में ऐसी ही व्यवस्था है कि वहां जाना संभव नहीं होता बिना किसी विशेष प्रकार के परिधान होते हैं, उसके विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है, तब वो गर्भगृह में कोई जा सकता है। उसी पैटर्न पर बना हुआ नैमिषारण्य, जिसे नीम सार कहते हैं, मिश्रिक जहां पर दधीची कुंड है, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही, बल्कि उसको तो नैमिष को तो ये भी मानते हैं कि पृथ्वी का केंद्र है। वहां पर आप जानते हैं कि एक कुंड है, उसका नाम है चक्र तीर्थ, चक्र के आकार का है, उसको तीर्थ कहते हैं, चक्र तीर्थ के नाम से भी बड़ा फेमस है। तो वो वहां पर मंदिर है भगवान चित्रगुप्त जी का। वहां पर यमराज जी हैं जो भैंसे पर सवार हैं, धर्मराज जी हैं जिनके 2 हाथ हैं और कलम और दावात लिए हुए हैं, भगवान चित्रगुप्त जी हैं जो 4 भुजाओं वाले हैं। ये 3 मूर्तियां वहां स्थापित हैं। अच्छा, जी हाँ। लोग धर्मराज जी को चित्रगुप्त और चित्रगुप्त को भी धर्मराज इस तरह कहते हैं, गलत है, ऐसा है नहीं। अच्छा, हाँ, धर्मराज अलग हैं, यमराज अलग हैं, चित्रगुप्त अलग हैं। भाई यमराज को तो शासन दिया ही गया था। यमराज जब परेशान हो गए, शासन नहीं कर पाए, सही व्यवस्था नहीं दे पाए, तभी तो ब्रह्मा जी के पास गए कि भाई हम शासन नहीं कर पा रहे हैं, हमें कोई सहायक दीजिए। ब्रह्मा जी ने सहायक देने के लिए उनको 11,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ी। ब्रह्मा के मुंह से, ब्रह्मा के कान से, ब्रह्मा के कान के मैल से, ब्रह्मा के जंघों से, ब्रह्मा के हाथ से, मतलब ब्रह्मा जी जैसे चाहे सृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं। अच्छा, जी हाँ। लेकिन ऐसा किस विशेष को उनको उत्पन्न करने के लिए 11,000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी भगवान चित्रगुप्त के लिए। जी, मतलब अच्छे सेवक के लिए। अच्छे सेवक के लिए तो तपस्या जब करेगा आदमी कि हमें अच्छी चीज मिल जाए, तो किसकी से श्रेष्ठ अपने इष्ट की तपस्या करेगा। ये मेरा मानना है। आप भी जानते होंगे, ध्रुव ने तपस्या की तो अपने से श्रेष्ठ की तपस्या की ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तब भगवान चित्रगुप्त प्रकट हुए 11 साल बाद कि बताइए आपकी क्या समस्या है। उन्होंने बताया कि प्रभु पृथ्वी का कार्य सब गड़बड़ हो रहा है, यमराज नहीं कर पा रहे हैं, कोई सेवक चाहिए। उनका ठीक है। तब उन्होंने धर्मराज जी को उत्पन्न किया और धर्मराज जी से कहा कि आप उज्जैन में जाइए, वहां पर और भी ताकत पृथ्वी के लायक तपस्या कीजिए। फिर जो पृथ्वी के कार्य है, पृथ्वी पर आने का क्या कार्य है? संतानोत्पत्ति, ब्रह्मा के परिवार को बढ़ाना, वो सब करिए। और उसके बाद जब आप अपने कार्य में संतुष्ट हो जाइएगा, पूर्ण हो जाइएगा, तो आपको फिर स्थान मिल जाएगा। तो यही हुआ। धर्मराज जी आए पृथ्वी पर, उज्जैन में तपस्या की, उनकी 2 शादियां हुई, उनके 12 बच्चे हुए। उन 12 बच्चों के हम कायस्थ लोग कहे जाते हैं कि हम उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं के वंशज हैं। और धर्मराज जी अपना समय पूरा करके चले गए। उनका अलग लोक है, धर्म लोक है उनका, और वो वहां पर न्याय करते हैं, बताते हैं धर्मराज जी कि किसको क्या दंड मिलेगा, क्या दंड नहीं मिलेगा, क्या व्यवस्था होगी। और जब वो फेल हो जाते हैं, आप कहिएगा फेल हो जाते हैं, हाँ, एक बार धर्मराज जी फेल हो गए थे तो भगवान चित्रगुप्त जी, कई बार ऐसा हुआ है, तो भगवान चित्रगुप्त जी ने न्याय किया था। बहुत बहुत धन्यवाद बलदाव जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी और भगवान चित्रगुप्त के बारे में फिर अगले बार हम फिर दर्शकों को बहुत सारी जानकारी अभी तो जानना बाकी है, तो आपसे फिर से संपर्क करेंगे और दर्शकों को जानकारी आप देंगे। बहुत बहुत उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।